चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें जो लास्ट टॉपिक बाकी था वो था इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ या फिर एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है वो हमें पढ़ना है। तो टाइटल लगाते हैं हम, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो है कोरोजन। फर्स्ट इफेक्ट जो होता है हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वो है मेटल का कोरोजन, यानी कोरोजन। जो दूसरा इफेक्ट होता है वो फूड का टेस्ट, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, जिसे हम रैंसिडिटी से डिफाइन करेंगे। तो रैंसिडिटी, तो ये दो इफेक्ट हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है कोरोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जब मेटल, कोरोजन मतलब मेटल यानी मेटल जब कांटेक्ट विथ या मेटल जब एक्सपोज होगी एयर, वाटर या फिर मॉइस्चर, मेटल के अटैक होगा एयर, वाटर या फिर मॉइस्चर का, उसके सराउंडिंग प्रेजेंट एयर, वाटर या मॉइस्चर या फिर एसिड, यानी मेटल पर अटैक होगा तो मेटल पे एक लेयर फॉर्म होगा, मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा, एक कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड या फिर कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल सल्फाइड भी। जब मेटल एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो उसके ऊपर एक लेयर बनेगा। वो लेयर कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड फॉर्म होगा। वो कंपाउंड क्या हो सकता है? मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल सल्फाइड भी हो सकता है। तो उस जो मेटल पे एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, एक लेयर फॉर्म हुआ, तो उसे मेटल का कोरोड, मतलब मेटल क्या हुई? कोरोड हुई। और जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कोरोजन से डिफाइन करेंगे। तो ये होगी कोरोजन। कोरोजन प्रोसेस मतलब मेटल जब एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा या एक कंपाउंड बनेगा, जिसे हम उस प्रोसेस को कोरोजन कहेंगे। तो ये होगा कोरोजन। मेटल कांटेक्ट विथ एयर, वाटर या मॉइस्चर कि उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट होगा, एक लेयर फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। कंपाउंड मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल सल्फाइड भी हो सकता है। तो उस जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस को हम कोरोजन, मेटल को कोरोड हुआ। मेटल मतलब क्या हुई? कोरोड हुई। एग्जाम्पल देखते हैं हम कोरोजन के। एग्जाम्पल है फर्स्ट आयन का, लिखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो मेटल का जो मेटल में सपोज आयन का कोरोजन, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है रस्टिंग ऑफ आयन। रस्टिंग ऑफ आयन यानी Fe। रस्टिंग ऑफ आयन मतलब आयन के ऊपर एक कंपाउंड फॉर्म होगा। वो कंपाउंड होगा आयन ऑक्साइड। जब आयन की रिएक्शन एयर, वाटर या मॉइस्चर के साथ होगी, आयन जब कांटेक्ट में आएगा, एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस यानी ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा। वो होगा उसका रस्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? जो ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा उसे रस्ट। और वो जो प्रोसेस हो, इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयन। जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड लिखते हैं। कंपाउंड होगा, जो फॉर्मूला होगी कंपाउंड जो फॉर्म हुआ उस कंपाउंड की, आयन ऑक्साइड होगा
तो Fe2O3.XH2O, जिसका कलर होगा ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन या फिर ब्राउन, तो उसे रस्ट कहेंगे, उसे रस्ट। Fe2O3 आयन जब कांटेक्ट विथ एयर, वाटर या मॉइस्चर, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा, एक कंपाउंड बनेगा जो होगा Fe2O3.XH2O, मतलब आयन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट से जानते हैं। उसका कलर होगा ब्राउन। Fe2O3 का जो नाम बनेगा वो होगा XH2O, मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। Fe+3 यहाँ, तो वैलेंसी Fe+3, तो फेरिक ऑक्साइड होगा उसका नाम। Fe3 होगी वैलेंसी Fe की, इसलिए नाम होगा हाइड्रेटेड Fe3O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड या फिर आयन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयन एग्जाम्पल है कोरोजन का। आयन का कोरोजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयन, तो उस पर कंपाउंड बनेगा जिसे रस्ट, जिसकी फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O, जिसका नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सेकंड एग्जाम्पल लिखते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर, तो कॉपर का कोरोजन होगा, मतलब कॉपर जब एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो कॉपर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। कलर जो होता है कॉपर के, जितने भी वेसल या भी जो भी मटेरियल है कॉपर का, वो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ऊपर ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म होगा, ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म होगा, मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा कार्बोनेट। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Cu3 CuOH ट्वाइस, CuCO3 ट्वाइस। जो कलर चेंज होगा वो कलर होगा ग्रीन कलर का लेयर बनेगा, ग्रीन कलर। तो कॉपर के जितने भी वेसल या भी जो भी वेसल, इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी थिंग है कॉपर की, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर होगा। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होगा, तो कॉपर जब एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो एक कार्बोनेट कन्वर्ट करेंगे, वो कार्बोनेट होगा CuCO3.CuOH ट्वाइस। तो उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट, नाम होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये हमें याद रखना है। कोरोजन का कॉपर का कोरोजन होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा CuCO3.CuOH ट्वाइस, कलर क्या होगा, ग्रीन। ये था कॉपर का कोरोजन। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो मेटल है उसका कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल यानी सिल्वर के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, तो सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर, मतलब जो साइन होती है साइन डल हो जाती है और ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ब्लैक कलर इसीलिए होता है। कॉपर जब सिल्वर जब एटमॉस्फेयर से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर, मतलब सिल्वर के ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है, वो होता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S। कलर कौन सा हो जाता है, तो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक। और नाम होगा उसका सिल्वर, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो होगा सिल्वर सल्फाइड। कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का कलर होता है ब्लैक हो जाता है। रीजन क्या है उसे, तो एटमॉस्फेयर से सल्फाइड कंपाउंड फॉर्म होता है उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड, तो इसलिए कलर जो होता है उसका डल, मतलब साइन होती है वो साइन चेंज होकर ब्लैक हो जाती है। तो ये था हमारा कोरोजन। कोरोजन का क्या था, तो मेटल contact with air, water and moisture and form undesirable compound like metal oxide, metal carbonate या फिर metal sulfide। तो this process known as a corrosion process को हम corrosion बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखने corrosion को, तो रस्टिंग ऑफ आयन। तो रस्टिंग ऑफ आयन में क्या होगा, तो उस पर एक रस्ट फॉर्म, मतलब रस्ट फॉर्म होगा या कोई कंपाउंड फॉर्म होगा। रस्ट मतलब Fe2O3.XH2O फॉर्मूला का, कलर जो होगा ब्राउन होगा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम बोल सकते हैं उसे। कोरोजन ऑफ कॉपर, तो कॉपर पे कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होगा, इसीलिए कलर ग्रीन हो जाता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर,
तो सिल्वर में ब्लैक कलर का Ag2S कंपाउंड फॉर्म होता है, सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। तो ये था हमारा कोरोजन। जो दूसरी इफेक्ट थी हमारी वो थी रेंसिडिटी। तो लिखते हैं रेंसिडिटी। मतलब होता है जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड का जो टेस्ट और स्मेल, फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो उसी प्रोसेस में हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी होता क्या है? तो रेंसिडिटी तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, फैट कंटेनिंग फूड react with oxidation या फिर react with oxygen, react with oxygen and oxidize। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होने की वजह से फूड का जो टेस्ट और जो स्मेल होगा, फूड का टेस्ट और स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उससे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। प्रोसेस होगी रेंसिडिटी, यानी रेंसिड हुआ, टेस्ट और स्मेल चेंज हुआ तो फूड रेंसिड हुआ, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ रेंसिडिटी। तो ये था रेंसिडिटी का। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइज। तो इफेक्ट क्या हुआ? तो फूड का स्मेल और टेस्ट था वो चेंज हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा फूड। तो उससे हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। तो इसीलिए उसको प्रिवेंशन करने के लिए, मतलब बचाने के लिए क्या करेंगे हम? प्रिवेंशन। रेंसिडिटी मतलब फूड रेंसिड ना हो, फूड प्रिवेंशन क्या करेंगे हम? तो प्रिवेंशन में एक तो टाइट कंटेनर में हम पैक करेंगे जो फूड होगा, वो फूड को हम टाइट कंटेनर में रखेंगे। टाइट कंटेनर में रखना चाहिए फूड, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो। टाइट कंटेनर में रखेंगे। या फिर पैक विथ नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन के साथ, गैस के साथ पैक करेंगे। जो चिप्स फूड के पैकेट होते हैं, जो चिप्स, वहाँ क्या होता है? एयर होता है। वो एयर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देता, तो यानी कि पैक विथ नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस के साथ पैक करेंगे। नाइट्रोजन गैस, पैक विथ नाइट्रोजन गैस। या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे इसलिए एक सब्सटेंस ऐड करेंगे जिससे हम एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐड एंटीऑक्सीडेंट। एंड एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, या फिर एंटीऑक्सीडेंट थर्ड नंबर, या फिर उसे रेफ्रिजरेशन में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ऐड रेफ्रिजरेशन, सॉरी फोर्थ नंबर में रेफ्रिजरेशन में रखेंगे हम। रेफ्रिजरेशन में रखेंगे। तो ये था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होकर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से फूड का जो टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, जिसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं प्रोसेस को। प्रिवेंशन मतलब क्या? तो उसे बचाना। रेंसिडिटी से मतलब फूड ऑक्सीडाइज ना हो, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड है वो ऑक्सीडाइज, मतलब उसका टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो जाए, उसीलिए उसे टाइट कंटेनर में रखेंगे। या तो फिर उसे पैक नाइट्रोजन गैस के साथ करेंगे, या फिर ऐड एंटीऑक्सीडेंट, या फिर उसे रेफ्रिजरेशन में रखेंगे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बाकी के टॉपिक ना देखे हो तो फर्स्ट